ये जातिवाद का वो रूप देखो जो देखने वाले हैं, आप इस बात को समझिए कि जातिवाद दरअसल इतने अंदर तक घुस गया है कि अब ये जैसे हिंदू जैसे लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, ये हुँ। आते हैं और किसी डेटा को आपको दिखा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम ब्राह्मण अब अच्छे हो गए हैं, अब हाँ, जातिवाद तुम लोग फैला रहे हो। तो अब हाँ, कितने दर्शक है, इस एग्ज़ैक्टली। बात को समझो आप लोग ना कि ये जातिवाद ना कितना सटल हो चुका है। ये इनकी जो नस है ना उसमें घुस गया है। इनसे फ़ोन करके अगर कोई पूछेगा ना रिसर्च वाला, नहीं, नहीं हम तो नहीं करते बोल देंगे और उसके बाद जब इस तरह का डेटा इनको दिखेगा कुछ भी, तो ये हुँ, आपके मुँह पे मारेंगे, कह रहे तुम लोग हो जातिवादी। उन्होंने बोला ना कि टॉक्सिक कर रहे हो तुम लोग। हुँ। और ये ब्राह्मण है खुद और ये हमको आगे बता रहा है, बताओ तो। हाँ, हाँ, बताएँ जैसी हिंदू क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्ते एसजे सर, हुँ, आपसे कुछ नमस्ते। इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं चाह रहा था एक थोड़ा रैशनल डिबेट अगर हम कर सकें। हुँ, तो हुँ, एक्चुअली मैं लैपटॉप से ही हूँ, तो मैं कुछ स्ट्रीम शेयर करना चाहता हूँ, कुछ नया डेटा मुझे मिला है। अच्छा जी। अ, हाँ जी, प्यू रिसर्च का है, तो कोई ऐसा मतलब मैं मेरी तरफ से नहीं है, मैं कर दूँ शेयर? हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। जी, पहले बता दें धन्यवाद। किस चीज़ का है, क्या चीज़ हाँ, शेयर करना वो चाहते हैं, कास्ट ये बताएँ? वही जो मैं देखिए जो ब्राह्मण वगैरह की बात है ना, कास्टिज़्म, मैं बेसिकली आपका व्यू जानना चाहता था इस पे। हुँ, हुँ, प्यू रिसर्च कास्टिज़्म का डेटा है। तो अच्छा। आपका बस एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाह रहा था। हुँ, मैंने कर दिया है शेयर। तो हुँ। सर फिर मैं बात करता हूँ, आप मेरे को बताइएगा, टोक दीजिएगा जहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं हो तो। आप या आप फिर पूरा मैं खाका पूरा कर लूँ? हाँ, ये ठीक आप है। पूरा खाका बता दीजिए। पहले तो ये बताइए कि क्या ये ऑथेंटिक वेबसाइट से आप लेकर आए हैं कि कोई ब्लॉग से जी, उठाए जी। हैं? नहीं बिल्कुल, ये pewresearch.org है सर, ये कैलिफ़ोर्निया, वॉशिंगटन की रिसर्च हुँ, है। बहुत ही अच्छा। इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च होती है ये, पूरी हुँ, मतलब कंट्रीज़ इसको यूज़ करती हैं अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, इतनी अच्छा। बड़ी होती है। तो हुँ, हुँ, एटीट्यूड्स अबाउट कास्ट इन इंडिया, ये एक्चुअली हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो कास्ट के बारे हुँ। में इनका क्या कहना है? तो इसके बारे में मैं आपका व्यू लेना चाहता था। यहाँ पे तो आपने 4th पॉइंट दिखाया है, शुरू के 3 पॉइंट और दिखा दीजिए, हाँ, क्या-क्या नहीं है 3 नहीं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है क्या स्क्रॉल? नहीं स्क्रॉल तो अ, हो रहा है, लेकिन ये आपने हाँ, 4th पॉइंट दिखाया है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट आए होंगे। हाँ, इसमें ठीक है। ये 4th अ पॉइंट आप दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप शुरू से नहीं, दिखाएँ ये डेटा। फर्स्ट, अच्छा ठीक है, ये हुँ, नहीं, ये एटीट्यूड्स अबाउट कास्ट है, बाकी सब फिर आपको इस्लाम और दूसरी जगह पे मिलेगा। कास्ट से रिलेटेड यही डेटा है इनका, बाकी सब नहीं इस्लाम पे मिलेगा। ये जो आपने 4th पॉइंट दिखाया है ना, आप 3rd हुँ, पॉइंट और 2 पॉइंट और 1 पॉइंट वो भी दिखाएँ, वो क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, अच्छा मैं देखता हूँ, रिसर्च टॉपिक रिलिजन हिंदुइज़्म, मेरे ख्याल में ये है। एक मिनट। हाँ, देख लीजिए Christians आप। are most likely than other religious group to say there is a lot of discrimination against scheduled caste and scheduled tribe in India. ये देखें यहाँ पे। Christians are more likely than other religious groups to say क्या मतलब हुआ? तनी बता दीजिए तो सबको इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो इसका स्टैट्स एक बार देख लेते हैं, क्रिश्चियन कितना कह रहे हैं, जैसे हिंदुओं का हुँ। 20% था, देखते हैं क्रिश्चियन कितना कह रहे हैं, ऊपर करिए। ये लिख रहा है ना कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाँ, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। हाँ, तो अबाउट 3 परसेंट वाइज़ इन देख 10 लेते हैं। क्रिश्चियंस 1 मिनट रुकिए। 3 अबाउट 10 मतलब 3 हो गया इन 30%, हाँ, 10 30%। क्रिश्चियंस हाँ, से ईच ग्रुप फेसेस वाइडस्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन कंपेयर्ड विथ अबाउट 1 इन 5 और फीवर अमॉन्ग हिंदूज एंड अदर ग्रुप। तो देखिए अदर जो वो हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं। अब आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं? अदर ये रिलीजन वाले हाँ, भी ये कर तो रहे हैं। चलिए परसेप्शन, बस रुक जाइए, हाँ। ये अब इम्पोर्टेंट देखिए, ऊपर तो परसेप्शन का था, अब इसमें पूछा हुँ, गया इंडियन से, इन द पास्ट 1 साल में हैव यू हुँ, पर्सनली फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज़ ऑफ योर कास्ट? हुँ, तो आइए कास्ट वाइज़ इसका डेटा देख लेते हैं, थोड़ा नीचे है। इसमें खुद हुँ। उस बंदे से पूछा गया, हर बंदे से, क्या तुम्हें पिछले 1 साल में लगा कि तुम्हारे नहीं साथ क कुछ हुआ है? आपसे और पूछा गया था क्या? नहीं, और नीचे करिए। नहीं 1 मिनट मैं नहीं, पूछ रहा हूँ। मेरे से क्यों आपसे पूछा पूछते गया? हैं? नहीं पूछा गया। मुझसे भी नहीं पूछा गया। यहाँ जितनी पब्लिक है उनसे वोटिंग करा दूँगा। क्या आपसे पूछा गया? वो लोग भी कह देंगे नहीं पूछा गया। अरे एसजे सर, बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, आप ये डिक्लाइन कर सकते हैं नहीं, नहीं रिपोर्टिंग डिक्लाइन में, की बात बाद में नहीं कर कर रहा हूँ मैं। लीजिएगा, एक नहीं बार सुने, देख तो लेते हैं। एक मैं हाँ, देख रहा हूँ। मैं डेटा देखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जैसे अभी एक स्टेटमेंट कहा ना कि सबसे पूछा गया, किससे पूछा गया? हाँ, हाँ, सवाल ये है। जिनसे सर्वे लिया सर, अरे जिनसे हाँ, सर्वे बस लिया, मैं बस सिर्फ ये वही। क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। चलें अब आगे आगे बोलें। हाँ, तो अब इसमें पूछा गया, तो पिछले 1 साल में 13% ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ब्राह्मणों को खुद ही लग रहा है कि हुँ, हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा कहाँ है। कहाँ अदर पे ये जनर, डे 1 मिनट ये कहाँ दिया हुआ ब्राह्मण है? ब्राह्मण जनरल डेटा, पॉपुलेशन अच्छा ये ये आप ब्राह्मिन्स है कास्ट ना? वाइज़ समझे, हाँ, हाँ, हाँ। ये ब्राह्मिन्स है ना? हाँ, हुँ, हुँ। 1 मिनट ये
ये क्या है? इन लोअर कास्ट, अच्छा, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए थोड़ा। रिलेटिवली फ्यू इंडियंस इंक्लूडिंग पीपल इन लोअर कास्ट से दे एक्सपीरियंस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इंक्लूडिंग पीपल इन लोअर कास्ट, अच्छा, जो इसमें ये भी हैं, लोअर कास्ट वाले भी शामिल हैं इसमें। इन हाँ। द पास्ट 12 मंथ हैव यू पर्सनली फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ योर कास्ट? अच्छा, ये चीज इन्होंने लिखा है। चलें, अब देखिए एक मिनट। SC/ST कितना कह रहे हैं, देखिए पढ़िए। हाँ, बताएं इसमें क्या कह रहे हैं। देखिए ब्राह्मण 13% कह रहे हैं हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, मतलब हम्म, फेस किया। जनरल हम्म, कैटेगरी कह रहे हैं 12% हमारे साथ हुआ। SC/ST 17% कह रहे हैं हमारे साथ हुआ। हम्म, OBC कह रहे हैं 13%। मतलब हम्म, ब्राह्मण और SC/ST के बीच में हम्म। 4% का डिफरेंस है। कहाँ चार 4% पर, का डिफरेंस? एक मिनट, एक 13 मिनट, कहाँ? माइनस अरे भाई साहब, 4 ना। ये ब्राह्मण नहीं, नहीं, आप क्यों ये गलत कर देते हो? डेटा आप बड़ा गलत करते हो भैया। ब्राह्मण अरे जो है पूरे, एक मिनट, एक मिनट, ब्राह्मण जो है वो 4% है। ब्राह्मण 4% है। उस 4% में से ये डेटा आएगा, ये चीज का जो 13 का जो आ रहा है ना, ये आंकड़ा, इस 4% के अंदर में ये 13 और 84 आएगा। और ये जो आएगा ना शेड्यूल कास्ट का, ये 17%, आप समझते हो? ये बहुत बड़ा है। इनकी संख्या अगर 30% भी आप मान हाँ, लो, तो 35% मैं मान लो, उसको तो डिनाई ये नहीं कर रहा हूँ ये सर। ये संख्या बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो मैं आपको जाएगा। ये बता रहा हूँ कि अगर एक, SC/ST अगर मैं मैं बोलूँ सुने मेरी 100 बात, करोड़ है। मैं नहीं, मेरी बात समझे, रुके, रुके। अगर एक ब्राह्मण के साथ दिक्कत हुआ, तो यहाँ पे SC/ST के साथ कम से कम आप ये तीनों को जोड़ लीजिए। कहाँ गया? शेड्यूल ट्राइब और ये और अदर बैकवर्ड, ये कितना हो गया? 7 3 10 और 2 30, ये 30% हो गया ना। और ये कितना हुआ? 3 2 5 और 1 2, 25। तो 25 अगर जनरल के साथ अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उसके तुलना में जो है आप ये देखें कि 30% इनका ज्यादा, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो 30% बहुत हम्म, ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। हाँ हाँ। तो अब नेट नंबर में बिल्कुल मैंने आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हम्म, है सर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे हम्म, SC/ST अगर मैं 100 करोड़ मान लूँ, हम्म, तो सिर्फ 17 करोड़ SC/ST ऐसे हैं 100 करोड़ में से जो कह रहे हैं कि हम्म, हमने फेस किया है, और लगभग 80% कह रहे हैं कि भैया सब हम्म, चंगा, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कितने? और अच्छा, अब बस बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये डेटा आपने बोल दिया कि 100 में से आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट में से कितने परसेंट लोग जॉब करते हैं? नहीं सर, अब देखिए आपकी एक मैं वो नहीं, आप बातें मुझे सुन बताइए, लीजिए सर, नहीं, मैं नहीं, तो नहीं, स्टैट दे रहा सुनेंगे, नहीं, हूँ, नहीं, एक दिखा मिनट, रहा एक हूँ। मिनट, नहीं, आप आप बोलिए, बोलिए। एक मिनट, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता है कि SC/ST में से कितने प्रतिशत लोग जॉब करते हैं? इसका भी डेटा आपको ऊपर मिल जाएगा, मुझे आइडिया नहीं है, आप बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आप जो मैं भी आपको बोल रहे बता देता हूँ। हैं। हम्म। SC/ST में से मोस्ट लोग जो हैं इलिटरेट हैं। मोस्ट लोग जो हैं वो जॉब तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, या शुरू से ही वो उतना नहीं पहुंच पाते हैं, वो छोटे मोटे चीजों में रह जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का उनका सवाल तब आएगा जब आप पूरी तरह से हाईली एजुकेटेड हो जाओगे, आप इंटरव्यू में आपको फंसा दिया गया, रिटर्न में कहीं फंसाया गया, या फिर आप हाईली एजुकेटेड हो, वहां पे आपके साथ कुछ दिक्कत की गई, वहां पे आपके साथ केस आएगा। तो इसमें से लोग ही वहां पे कम पहुंच पाते हैं, इसलिए आपको ये डेटा कम दिख रहा है। जब लोग वहां पे हाँ, पहुंचते हैं ना, जब बहुत ज्यादा लोग पहुंचते, अब ये इसमें आप ब्राह्मण्स को देखिए, सारे ब्राह्मण्स लगभग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ ही जो है इलिटरेट हैं या पूजा पाठ में लगे हुए हैं, जो कम है। ज्यादातर वो पहुंचे हुए हैं, तभी तो हर हायर पोस्ट पे यही बैठे हुए हैं। और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? जब किसी बनिया के अंडर में होंगे या किसी राजपूत के अंदर में होंगे, इनके साथ तो SC/ST कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन कर देगा जब वो नहीं है ही क्यों नहीं? नहीं कर हाई, सकता, अरे कहाँ सर से कर ये तो देगा? कितने? हाइपोथेटिकल अच्छा, है, क्यों अच्छा, नहीं कर अच्छा, सकता, अच्छा, कर देगा, बताओ क्यों आप नहीं मुझे कर उदाहरण सकता। दो। कहाँ पे किस SC/ST ने ब्राह्मण के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जॉब में? बताओ अब मुझे। अब सर नहीं, मैं नहीं, आप आपको मुझे क्या बताऊँ, बताओ, ये तो बताओ। देखिए SC/ST एक्ट में भी पिछले हफ्ते हम्म, राजस्थान में वो एक हम्म, डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि हम्म, SC/ST एक्ट लगा रहे हैं कि धमकी दे रहे थे वो, और हम्म, 5 लाख 50 लाख रुपए मांग रहे थे हॉस्पिटल से, हम्म, तो हम्म, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये हम्म। चीजें शायद आपको एक नहीं मिनट, एक समझ मिनट, एक मिनट, सुनाई देती होंगी, कोई एक बात नहीं। मिनट, उसका, उसकी कुछ जांच वांच हुई, उसका कुछ पता होता चला हाँ, उसका? हाँ, हाँ, वो उसकी क्या? जाँच चल हम्म, रही है, और वो हम्म। जो वो था चल रही है नेता, ना? हाँ, एक जो मिनट, एक मिनट, एक नेता मिनट, था, एक मिनट, एक जो मिनट, बस हाँ, रुके, थोड़ा रुके। जांच चल रही है ना? अगर उन पे SC/ST एक्ट लगा होता, कोई देखिए, ये चीज बड़ा आसान है कह देना कि धमकी दे रहा था। एक होता कि भाई किसी ने लगा सर दिया है, उसका वीडियो और यू एक, अरे, अरे रुके भाई साहब थोड़ा।
भाई आप जो है ना ये क्लेम जो होता है ना, क्लेम को मेरे ऊपर मत थोपिए कि कोई क्लेम कर दिया है उसको मेरे ऊपर जिम्मेदार आप बैठा बना के बैठा दिए। हाँ, भाई बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बात है सर। हाँ, हाँ, ठीक है। क्लेम मत ठोकिए। जब अगर मैं उसका नहीं कुछ चाहता इन होता है चीज़ों में हम पड़े, हम सिर्फ़ जो है हाँ, रैशनली हाँ, बात करें बस। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ ठीक पे है, मैं अब आपसे ये नेक्स्ट पे चलिए अब। हाँ, हाँ, नेक्स्ट में चल रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा-सा आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, बहुत सारे सुपर चैट्स आ रहे हैं। सबकी आपकी बातें जितनी आप डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ लोग सुपर चैट कर रहे और हैं, वो मैं मैं दिखाऊँ। अमित जी भी आ ही गए हैं, तो इनको मैं ले ही लेता हूँ, इनसे भी ले लेंगे। लेकिन आपकी पहले बात सुन लेते हैं, फिर इनसे हम पॉइंट लेंगे। चलें, हाँ सर, बताएँ जय और क्या भीम आपको और सभी देखने वालों को। जी। जय भीम। हाँ, तो जेसी हिंदू बताएँ और क्या कहना चाह रहे थे? सर थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए, 2 स्टैट्स हैं बस वो भी देख के खत्म करते हैं 5 मिनट में। हुँ, हुँ। हाँ, बस ये वाला, हाँ। अब सर देखिए ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या दलित से छुआ-छूत करते हो या ये करते हो? तो इन जो जिन सर्वे वालों से आदमियों से पूछा गया कि वुड यू बी विलिंग टू एक्सेप्ट अ शेड्यूल्ड कास्ट या दलित नेबर? तो आइए इसका जवाब देख लेते हैं। एक दलित को आप अपना पड़ोसी बनाओगे क्या? थोड़ा नीचे करिए। तो 68% ब्राह्मण्स ने कहा कि हम अपने दलित को भी एक नेबर बना लेंगे। अदर जनरल कैटेगरी के 70% लोगों ने बोला कि हम दलित को अपना नेबर बना लेंगे और ओबीसी के 74% लोगों ने बोला। मजे की हुँ, बात इसमें यह है कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स वो हुँ, 69% कह रहे हैं। हुँ। मतलब ऑन एन एवरेज हिंदुओं से कम तो मुसलमान कह रहे हैं कि हम दलित को नहीं बनाएंगे अपना नेबर, दलित को बनाएंगे नेबर। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप मुस्लिम एनालाइज कर 6 लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आपने हम्म, 69 दिखाया है ना यहाँ पे, हाँ 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 69 तो हाँ। मुस्लिम्स में कितने परसेंट जनरल हैं? जनरल 50%, अभी पढ़ा हमने हाँ, 50% पढ़ा है ऑलमोस्ट ना? सर ये सवाल 50% नहीं नहीं, अब इन्होंने ये सर ये जो डेटा के ऊपर सवाल लिखा है ना उसको देखिए, उसमें लिखा है वुड यू बी विलिंग टू एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एज अ नेबर। इसका मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या आप किसी एससी को अपने पड़ोसी के रूप में स्वीकार करेंगे? उसमें हम्म। यस बोल रहे हैं 69% मुस्लिम, और जो हिंदू है वो बोल रहे हैं 72%। अब हाँ यहां से मैं मतलब इनको डिबंक इस्लाम करना में। चालू करता हूँ ना, एक मिनट रुको, हाँ, देखते सुनते जाइए बस। हाँ, ए सर एक मुझे 1 नहीं मिनट मैं करेंगे 1 आप, मिनट, प्यू 1 रिसर्च मिनट, को 1 करेंगे, मिनट, ये ध्यान 1 रखिएगा। अरे 1 मिनट जेसी हिंदू 1 आपको मिनट, 1 मिनट। करूंगा। 1 प्यू मिनट रिसर्च जेसी करेंगे। जेसी हिंदू 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट कह दूँ उसके बाद से, हिंदूज़ में जो अपर कास्ट है, सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है, उसका प्रतिशत 30% बताया गया, 30 से 35%। उसमें से मतलब कि अपर अपर कास्ट इसमें कम है। इसके बावजूद जो है हिंदू का 72% जो है वो कह रहा है कि भैया हम जो है नहीं बनाना चाहेंगे। मुस्लिम में 50% है, अपर कास्ट ज़्यादा है। हिंदू के तुलना में मुस्लिम में अपर कास्ट ज़्यादा है। इसके बावजूद भी 69% जो है वो कह रहा है कि हम वो नहीं करेंगे, उसके नहीं बनाएँगे। और अभी जो हम बात चल रहे थे कि मुस्लिम आपके भाई ही हैं। अरबी, फ़ारसी नहीं जो तो हैं ये आपके इस्लाम भाई में ही तो हैं। एक कास्टिज्म नहीं है ना सर। न 1 इस्लाम में मिनट कास्टिज्म अरे! कहाँ है? अरे भाई साहब कास्टिज़्म नहीं होता तो आपके ब्राह्मण जो हैं अभी जो मुस्लिम एक बने हैं, वो ब्राह्मण कैसे बन गए? अब ये कन्वर्ट हुए हैं ना आपका हिंदू धर्म पकड़े हुए हैं, वो सीधे तो ब्राह्मण में कैसे बन गए? जिसने बनाया उसने दे दिया, तो किसी को कोई यही मैं फर्क बोल रहा पड़ा हूँ क्या? नहीं वही फ़र्क पड़ रहा है ना कि जो इनका अपर कास्ट है मुस्लिम का और आपका जो है, आप लोगों ने लेनपुन इतिहासकार ने साफ-साफ लिखा है कि आपने उनको अपना भाई माना है भाई साहब। कि आप उनकी तरह उनके भाई हैं और वहाँ से लेकर आए हैं, आपके जजिया टेक्स्ट में भाई अच्छा बना के मतलब ब्राह्मण बना दिया आपने। आपने ब्राह्मण बना रखा है अपने भविष्य पुराण में अकबर को। तो मुस्लिम ये भाई आपके थे भाई हैं। हाँ, मुस्लिम आपके भाई नहीं होते तो ब्राह्मण कैसे हो जाता? आपने लिखा है भविष्य पुराण में। आप आपको मैं ओपन करके दिखाऊँगा भविष्य पुराण जहाँ लिखा है आपने कि भई आपने एक पाप कर आपने नहीं दिया, लिखा, गलती जिसने कर दी। लिखा है हम वो उसका 1 है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने का मतलब वही होता है। उसमें ये लिखा ठीक है है कि चलिए आप कोई बात नहीं। ब्राह्मण थे और गलती के कारण मुस्लिम पैदा हो गए। तो ये आप ही के वो लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं मुस्लिम आप जो मुस्लिम का एंगल दिखा रहे हैं ना, मुस्लिम में भी कैटेगरी है। वहाँ भी लोअर कास्ट है और वहाँ पे भी अपर कास्ट है, वो आप लोग भाई-भाई हैं। ठीक हाँ है ना? ये बातें हैं। चलें अब अमित जी का अच्छा कुछ और कहना है हाँ आपको? हाँ सर, आपको मैं और कह रहा कुछ हूँ ये कहना है? 2021 के डेटा पे आपका क्या राय है इस चीज पे? थोड़ा नीचे करिए ना, वो भी दिखे कास्ट वाला, कास्ट हुँ, वाइज भी तो देखना है। वो भी ले लेते हैं। तो बोलिए। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 70% के करीब
वो था। अब ये तो देखिए ये तो करीब बेकार है, और नीचे करिए। हम्म, इसमें तो ये है कि आसपास आपस में रहते हैं, और नीचे करिए थोड़ा। सबसे मेन तो रोटी बेटी का तो अभी आने वाला है, बस रुक जाइए। ऊपर करिए, हम्म, रोटी बेटी लॉन्डो को बहुत पसंद आती है। तो ये वाला देखिए सर जरा, ऊपर। कहाँ है इसमें? बस खत्म हो गया, जो सबसे लास्ट वाला था। ये तो वाला सर था। ये रोटी बेटी की जो अरे बात है रुके, सर। रुक जाए थोड़ा हाँ। सा। मोस्ट इंडियन से इट इज इट इज क्रूशियल टू स्टॉप क्रूशियल। इंटरकास्ट। हाँ हाँ। आइए अब इसको कास्ट क्रूशियल, वाइज देख लेते हैं। हाँ। हाँ, आइए नीचे करिए। क्रूशियल, हाँ। कितने लोग कह रहे हैं कि रोकनी चाहिए, मतलब ये सभी रोक रहे हैं, कितने परसेंट कह हम्म, रहे हैं रोकनी चाहिए? अब ब्राह्मण हम्म, में सर हम्म, 64% ब्राह्मण कह रहे हैं कि इंटरकास्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत बात है सच में। अब अदर जनरल कैटेगरी में 59% कह रहे हैं कि इंटरकास्ट नहीं होनी चाहिए। हम्म, बहुत गलत बात है। और हम्म, SC ST कह रहे हैं 61% कि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं, हम्म, क्यों SC ST क्यों हम्म, ऐसा कह रहे हैं? और उससे हम्म, ज्यादा कमाल तो OBC ने कर दिया। हम्म, ब्राह्मणों से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज तो OBC रोकना चाहते हैं, 67%। हम्म, हम्म, और आदमियों से ज्यादा तो औरतें इंटरकास्ट मैरिज रोकना चाहती हैं। हम्म, तो ये तो सर कमाल ही हो गया। आप बताइए इसका एनालिसिस आप क्या करते हैं? इसका एनालिसिस सिंपल सा है ना कि भाई कास्ट सिस्टम जो है घुसा हुआ है। हाँ तो कास्ट SC सिस्टम ST। एक तो रुके, थोड़ा रुक जाएं। आपका जो यहाँ ब्राह्मण्स है, आपका यहाँ पे जो ब्राह्मण है, उसने तो अपने अपने तमाम ग्रंथों में लिखा है कि वो चारों वर्णों की औरतों से शादी कर सकता है। उसके बावजूद ये कह रहा है 64% की नहीं होनी चाहिए। अपने धर्म के अगेंस्ट में जाके कह रहा है। उसने ठीक है। कहा है कि हम चारों तरह की लड़कियों से, चारों वर्णों की लड़कियों से हम शादी कर सकते हैं। तब भी ये 64% कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा ये देखिए, अदर जनरल कैटेगरी, ये आपके अपर कास्ट के 59% जो हैं हाँ ये क्या कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक अच्छा, है। शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब ये कह रहे हैं 61% की नहीं होनी चाहिए। भैया क्यों करेंगे ये तो विक्टिम है ना, ये कर भी लेंगे अगर जनरल कास्ट में नहीं या ये दूसरे से। देखिए एक रुके, इनसे एक पूछा मिनट था। रुके, हाँ रुके हाँ रुके हाँ हाँ एक मिनट। हाँ। ये अगर कह रहा है कि नहीं होना चाहिए तो इनकी दूसरी बात है। ये इनके साथ 2 चीज़ें हैं, या तो इनके बच्चियों के साथ करके आप उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, या उनके साथ आप, जैसे ब्राह्मण धर्म में लिखा भी हुआ है कि शूद्र के लड़की से अगर शादी करते हो तो उसका बच्चा जो है शूद्रा का ही बच्चा कहलाएगा, नीचा कहलाएगा। और अगर वैश्य या क्षत्रिय के उससे कर रहे हो तो वो थोड़ा ऊँचा उसका बच्चा उत्पन्न होगा, वो ऊँचा कहलाएगा। और अगर ब्राह्मण के बच्चे से जो बच्चा पैदा होगा वो सबसे ऊँचा कहलाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपके ऑलरेडी धर्म में मेंशन है। तो अगर इसमें शूद्र से शादी भी कर लेते हो या ये जाता भी है तो भी इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इनका एक अलग रीजन है, आप इनको दोष नहीं दे सकते हैं। ये तो खैर एक बात हुई। नहीं सर, एक इतनी मिनट रुके। छोटी सोच SC ST में नहीं, नहीं, क्यों है एक भाई? एक इतनी बड़ी मिनट, अरे भाई, पॉपुलेशन है, इनको तो। अरे ये छोटी सोच नहीं हाँ है। एक मिनट रुके हाँ। थोड़ा। ये तो ब्राह्मणों की अभी छोटी एक, सोच है, नहीं एक, कास्टिस्ट है अरे भाई ना? साहब रुको थोड़ा-सा ना, हाँ थोड़ा हाँ रुके। ब्राह्मणों हाँ की छोट सोची इतनी छोटी सोच थोड़े है, उनकी बहुत ज़्यादा छोटी सोच है। उनकी हाँ इतनी छोटी सोच है कि वो ये कह रहे हैं कि हम चारों से ही शादी कर सकते हैं। उसके बावजूद हाँ कह रहे हैं इतने परसेंट कि हम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, इनको तो हक ही नहीं OBC। है करने का। ओ। नहीं, ओबीसी, ओ 1 मिनट, ओबीसी हाँ। कौन-सा धर्म फॉलो करता है? नहीं नहीं, तो मैं आपको कह रहा नहीं हूँ 1 ब्राह्मण मिनट, आप ब्राह्मण आप करते नहीं, हैं, आप ये तो करते हैं तो यही बताइए। पूछना पड़ेगा ना। अरे रुको भाई साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बता रहे हो आप? मैं हाँ पूछ रहा हाँ। हूँ ओबीसी कौन-सा धर्म फॉलो करता अरे है? तो मतलब OBC क्या मैं ब्राह्मण से पूछ रहा ज्यादा? हूँ मैं पूछ रहा हूँ फिर ये ओबीसी कौन-सा। सोसाइटी का रीजन है। 1 मिनट, रुकना पड़ेगा आपको। अभी आपने कहा कि अपर कास्ट जो है वो ब्राह्मण है। शुरू में ही आपने दिखाया अपर कास्ट ब्राह्मण है। निचले वाले को ब्लेम दे रहे हो। अभी यहाँ पे अभी एक महिला आई थी, अभी कुछ दिन पहले जो है जब स्ट्रीम हुई थी, उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण से उन्होंने शादी कर ली। जब उनके यहाँ गई तो उनको जो है खाना उनका बनाया हुआ ब्राह्मण से नहीं खाते थे। लेकिन एक शूद्र के यहाँ अगर ब्राह्मण लड़की आ जाती है तो उसका बना हुआ कभी शूद्र नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे बनाया हुआ नहीं खाएँगे, सब खाते हैं। उनके यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन अगर शूद्र का बच्चा है या इसको जिसको ब्राह्मण नीचा मानता है, कहता है कि उसके हाथ का छुआ नहीं खाएँगे, उसका जो है हम उसको देख लेते हैं, शैडो तो हम उसको वो नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, अछूत है, ये है, उसका हम बना हुआ नहीं खाएँगे। वहाँ पे इसके साथ दिक्कत है। ये अगर मना कर रहा है तो इसके पास जेन्युइन रीज़न है। ब्राह्मण के पास क्या है?
तो ये आपका पॉइंट जो है ना वो पूरी तरह से ये बताता है कि आपकी भी सोच बहुत ज़्यादा छोटी है, इतनी छोटी है कि आप उस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं। अब आपका पॉइंट यहाँ खत्म होता है, अब मैं अमित जी से इसका पॉइंट लूँगा, ये क्या कहना चाहते थे इस पर? जी, अमित जी बताते जाएँ। ओबीसी का हाँ बताइए जरा। सर, एक ओबीसी मिनट का रुक बता जाइए, ओबीसी चुका का हूँ। हिंदू बताइए। आपका अरे हो गया। 1 60 मिनट अरे रुको भाई साहब, ओबीसी का शांत बोल दीजिए दिया। अरे सर। नहीं, आपसे आपसे मैंने सुन लिया है, आप थोड़ा रुक जाएँ। आपका पॉइंट ले लिया, आपने ओबीसी कहना चाह रहे हो ना? ओबीसी पे मैं टिप्पणी दे देता हूँ। ओबीसी जो है, वो आपके ब्राह्मण धर्म को ही फॉलो कर रहा है। ओबीसी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं अब हिंदू नहीं हूँ। उसने कभी ये डिक्लेयर नहीं कहा है कि मैं ब्राह्मण धर्म को मानना छोड़ चुका हूँ। और जो लोग ऐसा कहते हैं ओबीसी में, वो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे अर्जक संघ हुआ, ये लोग साफ-साफ इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म को नहीं मानते हैं। और जो ओबीसी मानता है ब्राह्मण धर्म को, वही ये बात कह रहा है। ठीक वही चीज़ एससी-एसटी में है। जो और सर जो एससी-एसटी रुके रुके थोड़ा-सा भाई साहब, कंप्लीट करने दें। ठीक वही चीज़ एससी-एसटी में है। एससी-एसटी में भी कई सारी कम्युनिटी है, जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी हो गई या कुछ और भी कम्युनिटी हो गई। उनमें से कुछ लोग जो हैं ब्राह्मण धर्म में जो फँसे हुए हैं, वो लोग ब्राह्मणों की तरह जो आप वोटिंग दिखा रहे थे ना, उस तरह की वोटिंग उनकी हो सकती है। यहाँ पे एक सवाल और मैंने खड़ा किया था, क्या ये वोटिंग में आप शामिल थे? आप नहीं शामिल थे। मैं शामिल था? नहीं शामिल था। अमित जी, आप शामिल थे क्या इस वोटिंग में? नहीं सर, नहीं। ये भी नहीं शामिल थे। ये कहाँ से वोटिंग आई? कहाँ से ये रिसर्च आया? अच्छा अब एक रुक जाएँ। काउंटर बस हो गया, जैसी हिंदू सर इनका हो का गया मेरे हो ख्याल गया। से, मैं हाँ, कुछ हो गया। इनको, हाँ, ठीक है, अब मैं आप बोल इनको दीजिए। यहीं से डिबंक करता हूँ। सर हुँ, इसके जो इसके ऊपर वाली स्लाइड है उसमें लेके चलिए, जहाँ पे लिखा है ना कि कितने परसेंट ऑफ इंडियंस जो है वो किसी दलित को अपना पड़ोसी स्वीकार करेंगे। इसके जस्ट ऊपर है सर। अच्छा, हाँ, तो सर आप ये वाले इस पे स्लाइड पे आप गौर कीजिए। देखिए, जब कभी सवाल पूछा जाता है और जब कभी जो स्टैट्स होते हैं ना वो किसी के सामने रखे जाते हैं, तो उसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इन्होंने क्या किया कि आपके सामने में और दर्शकों के सामने में वो वाले पॉइंट बताए हैं जो हुँ, इनको हुँ, फेवरेबल बस दिखाई दिए, बाकी का इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। देखिए, हुँ, सवाल यहाँ पे सर ये पूछा गया है कि भाई क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पड़ोस में रखना चाहेंगे जो कि दलित है? इन्होंने आपको हुँ। यस बता दिया, लेकिन आप जस्ट उसके बाजू में आप देखिए सबसे ज्यादा नो बोलने वाले कौन है? हिंदू है। हिंदू हैं। हुँ, 21% हिंदू कह रहे हैं कि हमको हमारा पड़ोसी दलित नहीं चाहिए। ठीक है? अ, थोड़ा सा और नीचे चलिए सर, इसमें थोड़ा सा और नीचे चलिएगा। हुँ, हुँ, 1 मिनट। हाँ, अब ये देखिए, इन्होंने हिंदुओं में भी जो कास्ट का वो उन्होंने बता दिया है। आप देखिए 29% ब्राह्मण कह रहे हैं नहीं हमको दलित पड़ोसी नहीं चाहिए। ठीक है? हुँ, हुँ। बाकी के जो क्षत्रिय और वैश्य जो हैं वो 22% कह रहे हैं नहीं हमको दलित नहीं चाहिए। और और ओबीसी 75% और एससी एसटी 68%। 19%। 1 मिनट में आपको बोला ना, आपने अपना व्यू 1 पॉइंट मिनट, पूरा 1 मिनट। बता दिया। हुँ। एक्सेप्ट एक्सेप्ट वुड एक्सेप्ट अ दलित नेवर। अच्छा, येस हम्म। और नो। हाँ, ठीक है, ये अमित नो तिवारी जी नो वाला। तो 68% नो ज़्यादा होता है या सबसे, एक मिनट 29%? रुको, एक मिनट, अरे 29% लोग कह रहे हैं नो नहीं कह रहा है, चाहिए। हाँ, हुँ, हुँ। 68 कह रहा है यस। अरे 1 यार मिनट, 1 मिनट। आपको अरे जो फेवरेबल रुको। लगा आपने बता दिया ना, जेसी हिंदू। नहीं जेसी तो सर हिंदू। आप इतना अरे एम्फसिस एक क्यों कर एक रहे हैं? आप देखिए देखिए, जेसी हिंदू प्लीज शांत शांत रहें। आपसे आपने जो दिखाना था डेटा आप दिखा चुके हो, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बिल्कुल मेंशन कर दूं कि आप जो ब्राह्मण ब्राह्मण बार बार ये जो दिखा रहे हो या हिंदू जो कह रहे हो, हिंदू में सारे लोग आ जाते हैं। उसमें से एक्चुअली जो परसेंट, हाँ, उसमें से जो दलित होगा वो तो कहेगा ही कहेगा कि हाँ हम रहना चाहते हैं, तो वो परसेंटेज घट हम्म जाता है। इसमें ओबीसी में भी दलितों से पूछा नहीं अरे गया है, इसमें दलित अरे रुके भाई साहब, काहे रुक रहे हो? थोड़ा रुकिए ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। उसमें से ओबीसी में भी बहुत सारा वर्ग है जो रेशनल बन चुका है, जो कुछ ऐसी भी संस्थाएँ हैं जो इनको नहीं मानती हैं ब्राह्मण धर्म को। वो भी इनके सपोर्ट में आएगी कि हाँ, हम रख सकते हैं अपने साथ। इसी तरह से ब्राह्मण्स में भी बहुत सारे कुछ रेशनल लोग भी हैं, कुछ ग्रुप हैं रेशनल जो 70% सपोर्ट करेंगे। 70%। अरे रुके भाई साहब, रेशनल का इसमें है क्या इसमें? इसमें से ब्राह्मण से 68% कितना? बोलिए, बोलिए 68% जेसी हिंदू, ब्राह्मण। आपने अपनी बारी में जेसी बोल लिया हिंदू ना। आप बदतमीज हो यार, जेसी आपको जब बोला गया है आपकी बारी हो चुकी है, आप रुक जाइए अब। ऑनेस्ट रहिए ना, ऑनेस्ट जेसी हिंदू रुके थोड़ा सा,
मैं पूछ रहा हूँ इसमें कहीं पे ये डेटा दिया हुआ है कि इसमें से कितने धार्मिक ब्राह्मण हैं या कितने नास्तिक ब्राह्मण हैं? इसमें से कितना धार्मिक हिंदू हैं, कितना नास्तिक हिंदू हैं? ये डेटा दिया है आप जब पीयू ने? ब्राह्मण को गाली देते हैं तो ये मैं पूछते हैं धार्मिक। आपका असल असल नस ये है ना, यही पूरा आपका सर सोर्स था, एक्चुअली में असल यहाँ नस पे ये यहीं हुआ पे है है। कि सब, हाँ, हाँ तो सर इनका 29% ब्राह्मण, इनका एक इन मिनट, मना करने वाले टॉक्सिक सबसे ज्यादा दलितिज्म। ब्राह्मण है। ये एक्चुअल में असल में इनकी हाँ, सबसे असल दर्द यही है कि ब्राह्मण को लोग क्यों गाली देते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को आप लोग क्यों नहीं, गाली देते हैं? आप जो है अरे भाई टॉक्सिक साहब, नहीं फैला रहे फिर हैं। टॉक्सिक फैला रहे हैं ना, फैला रहे हैं। अभी अब बताते हैं, पूरी अच्छी तरह से बताते हैं कैसे फैला रहे हैं। अब मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। दरअसल ये बंदा यहाँ पे पूरी तरह से ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया कि ब्राह्मण जो है वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ये एक फर्जी रिपोर्ट लेकर आया प्यू रिसर्च, जिसको मैंने इसने कहा फ्लैश करने के, मैं फ्लैश करते गया। ये रिपोर्ट भी ऑथेंटिक हम लोग नहीं मानते। और दूसरी चीज़ की जो दिखाने का इसमें तरीका है वो भी परसेंटेज वाइज़ 4% को आप कंपेयर कर रहे हो, 4% को अचानक से कभी हिंदू से कंपेयर कर दे रहा है। हिंदू में 4% है, क्या पता इसमें से जितने ये दिखाएगा वो सारे के सारे ब्राह्मण ही हों। भई इसका डेटा थोड़ा ही है। और ये यहाँ पे कि जब ब्राह्मिन्स का दिखा रहा है कि ब्राह्मण्स इतने कहे हैं, इसने यहाँ पे ये डेटा नहीं दिखा रहा है कि इसमें से कितने रेशनल ब्राह्मण हैं। कम्युनिस्ट वाले ब्राह्मण इनके उल्टे होते हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाएगा। उन लोगों ने क्या वोटिंग की? भई जो इसमें से रेशनल जो होगा, जो डेटा दिखा रहा है कि हाँ, इतने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी डेटा दिखाता ना कि कितने धार्मिक वाले हैं इसमें। जैसे शंकराचार्य है। शंकराचार्य का क्या कहना है? अच्छा, शंकराचार्य की जगह पर अगर कोई रेशनल ब्राह्मण होगा, वो क्या डेटा देगा? तो ये यहाँ पे इनका जो क्लेम था कि हम लोग ब्राह्मण को डायरेक्ट गाली देते हैं, भाई हम ब्राह्मण का मतलब ही वही समझते हैं जो रेसिस्ट होता है। पहले जैसी हिंदू एक चीज़ क्लियर कर दें। हमारे ब्राह्मण कहने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बंदा जो है वो अपने को ब्राह्मण मान रहा है। हम ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो रेसिस्ट होता है। और ब्राह्मण कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, ये एक रेसिस्ट वर्ड है, जो ऑलरेडी विभिन्न धर्म ग्रंथों में ये दिखाया जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ है, ये सुपीरियरिटी एक कॉम्प्लेक्स है, ये सुपीरियर जो होने का अपने को दावा करता है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है ना? ये जो डेटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये डेटा में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि ये सिर्फ़ धार्मिक ब्राह्मण की बात कर रहा है। इसमें से हो सकता है कि कुछ नास्तिक भी ब्राह्मण हों। उसका डेटा क्या है? कैसे डिफरेंशिएट होगा? ये सारे डेटा आपने दिखाए हैं, पूरे के पूरे कॉमन दिखा दिए हैं। आपने यहाँ पे नास्तिकता नास्तिकता या रेशनल का कैटेगरी बिल्कुल नहीं डिवाइड किया है। ये आता ना कि कितने रेशनल लोग जो हैं वो इनके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वहाँ से ये डेटा फिर क्लियर होता। सर एक और डेटा हम लोग देखते हुँ, हैं, इससे और हमको पता चलेगा दरअसल कि सोसाइटी में अलगाव कितना बढ़ गया है हमारे यहाँ जाति के हुँ, आधार हुँ, पे। इसी हुँ। के जस्ट नीचे चलेंगे सर, जस्ट हाँ, नीचे, इसी के नीचे सर, इसके जी। हाँ, तो ये देखते हैं सर, ये वाले डेटा में जिसमें ये पूछा गया है कि भाई कितने परसेंट ऑफ इंडियन एडल्ट हैं जो कि ये कह सकते हैं कि जो हमारे सबसे करीबी मित्र हैं वो हमारे ही कास्ट के हैं। अब आप इसके थोड़ा सा नीचे सर, एक मिनट आएंगे अगर, हाँ, हाँ। ब्राह्मण के नीचे, हाँ, तो अभी आप देखिए जो ब्राह्मण है उसमें 23% बोल रहे हैं कि भाई सारे लोग जो हैं ये वही हैं जो कि मेरी अपनी जाति के। 49% बोल रहे हैं कि ज्यादातर मेरी अपनी जाति के हैं। और 27% बोल रही कि हाँ कुछ एक को, मतलब एक आध दो ही जो है वो मेरी अपनी जाति का। बिल्कुल इसी तरह के फिगर आपको बाकी के में भी दिखाई देंगे, एससी एसटी में भी दिखाई देगा, ओबीसी में भी दिखाई देगा। आप ये देखिए सर, ये फिगर से ही देख के लग रहा है भाई कि समाज में अलगाववाद कितना ज्यादा है, मतलब जातियों को किस प्रकार से बांट के रखा गया है। तो ये ब्राह्मणवाद का जो सीधा सीधा जो सबूत है ना, वो हुँ, और हुँ। ज्यादा इससे दिखाई देता है। अब अच्छा, ये इसको, ये फिगर को ये लोग नहीं बताएंगे आके ना, ये फिगर नहीं, नहीं बताएंगे आके। इन्होंने एक चीज़ और नहीं बताई। इन्होंने आके इतना डेटा दिखाने के बाद से क्या कहा, ब्राह्मण को आप लोग गाली देते हो। इस बंदे ने एक बार भी नहीं कहा कि समाज में दलित, एससी, एसटी के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस पर एक शब्द नहीं खुला। हम्म इससे भी पता चलता है कि खुद ब्राह्मण जो है इसके अंदर कितनी नफ़रत भरी पड़ी है। और ये हम्म बंदा हमें बता रहा है कि दूसरे ब्राह्मण जो हैं वो ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। अरे तुम्हारे अंदर ही खुद ज़हर भरा पड़ा हुआ है।
ये बंदा खुद ही रेसिस्ट था। कितना रेसिस्ट था, ये बोल रहा है कि आप लोग ब्राह्मण को गाली देते हो। इसने बोला कि एक घटना इसने बताया कि उसने कोई बंदा जो है उसको धमकी दे रहा था, उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया। इसने ऐसे लाखों केस पड़े हुए हैं, उसके बारे में इसने नहीं चर्चा की। एक हम्म, कोई पता नहीं सही घटना है कि झूठ है, उसको उठा के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है बंदा। ये खुद ही रेसिस्ट हम्म। बंदा है ये। और ये हमें समझा रहा है कि नहीं रेसिज्म नहीं है, जो खुद ही और रेसिस्ट है। एक यही और जो डेटा डेटा नहीं था। हमको सामने में, जी जी। एक और डेटा मैं बताऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे एक और डेटा नहीं है कि कितने परसेंट ब्राह्मण जो हैं उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की। वो भी डेटा दिखा हम्म, देता ना। वो दिखा देता कितने हम्म, एससी एसटीओ से इन लोगों ने शादी की। कितने एससी एसटीओ को अपनी बेटियाँ दी, तब तो असली डेटा पता चल जाता है। रोटी-बेटी का संबंध इसमें बताने आया था कि देखिए इतने हम्म, लोग रोटी-बेटी का। अरे तो भाई रोटी का संबंध दिखा रहे थे, बेटी का संबंध दिखा देते यहाँ पे। कितनों ने किया, उससे और क्लियर हो जाता ना कि रेसिज़्म है कि नहीं हम्म। है। जी, बोलें। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था सर कि ये जो डेटा ही हमसे जिसमें दिखाई देता है भाई कि सेम कास्ट के लोग हैं जो कि आपस में दोस्तियां कर रहे हैं, और या तो फिर एक्चुअल में ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे ज्यादातर मित्र जो हैं वो मेरी ही जाति के हैं। अब ये जातियों में बांटने का काम आया कहाँ से है, हमको ये देखना पड़ेगा। देखिए, इस डेटा से साफ दिखाई दे रहा है कि समाज जातियों में बटा पड़ा है। तो ये हुँ। ब्राह्मणवाद की तो देन है। इस बंदे को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, इ इसने शुरू में दिखा दिया ना, ये शुरू में जिसको कह रहा है कि हम ये नहीं दिखाना चाहते हैं, जो एकदम शुरू में इस चीज़ का सबसे शुरू में ही टॉप में ये लिखा हुआ था यहाँ पे। ये कहाँ गया ये? हाँ, ये टॉप में ही यहाँ पे दे दिया था कि ब्राह्मिन्स जो हैं सबसे, ये हिंदूज़ में 4% ब्राह्मण हैं और ये हाँ, 4%। 4%, हाँ, 4% जो ब्राह्मण हैं, इतने कम होने के बाद भी इस बंदे ने इसमें ये रिपोर्ट नहीं दिखाई कि इतने कम होने के बाद भी यही हर जगह पर क्यों है? ये कैसे पहुँच गए हर जगह पे? ये डेटा इनको दिखाना चाहिए था ना यहाँ पे कि यही, जब कुछ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके बावजूद भी हर जगह यही बैठे हुए हैं, कैसे? एक और यहाँ पे कुछ तो था इसके साथ, जो शुरू हम्म, में ही था कुछ ब्राह्मण्स का। यहाँ पे द कास्ट सिस्टम आइडेंटिफाई व्हाई दे कैन मैरी। दूसरी बात सर, ये इन्होंने लास्ट में ये भी एक दिखाया ना भाई कि कितने परसेंट लोग हैं जो किसी और जाति में विवाह नहीं करना चाहते। तो ये जो डेटा है क्या बता रहा है कि 62% लोग जो हैं ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमारी जाति के अंदर ही विवाह हो। तो भैया, जाति व्यवस्था बनाने वाला कौन है? ब्राह्मणवाद है। ये बात इनकी समझ हुँ, में आ हुँ, क्यों हुँ। नहीं रही है? ये यहाँ पे आ गया ना, ये लिखा हुआ है ना, द हाईएस्ट कास्ट विद इन द जनरल कैटेगरी। देखिए इज जनरल ब्राह्मण। कैटेगरी हम्म, में जो हायर हम्म, कास्ट है वो ब्राह्मण है। भैया कैसे हायर कास्ट है? हम्म, जब ये हम्म, शुरू में मैं दिखा रहा था तो बोल रहा है नहीं नहीं इसमें नहीं, मैं कुछ और डेटा दिखाना चाहता हूँ, ये है वो है। अरे भैया ये कैसे हायर कास्ट कैसे है जनरल में? लोअर का तो पूछ दीजिए, बैकवर्ड का तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ये लोग बैकवर्ड हैं, ये है। उनका डेटा उठा उठा के ये बार बार क्या दिखाना चाह रहे हैं? भैया तुम हायर कैसे हो गए, पहले ये जवाब दो ना हमें। और हम्म। डेटा में ना ये शामिल है, ना हम शामिल है, पता नहीं कौन शामिल है इसमें। शामिल कौन था, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। इस डेटा में कौन शामिल था, कहाँ से ये सैंपल लिया गया, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात सर, ये बताइए, ये लोग फोन करके किसी से पूछते हैं तो कोई बोल देगा क्या कि हाँ मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ किसी को? ब्राह्मण तो सबसे पहले झूठ बोलेगा, मैं बता रहा हाँ, वो हूँ। तो झूठ ही बोलते हैं सर। मतलब कौन होगा भाई बोल देगा? मतलब उसको तो ये लगेगा ना भाई, ये कौन मेरे से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। हाँ, हाँ, क्या क्या पता मुझे कहीं वो ना कर दे तो वो झूठ ही बोल देगा, हाँ कहेगा भैया तुम सर, दलित। बल्कि ये जो देसी हिंदू आया था ना, हाँ, ये ये खुद झूठ ये बोलता जो है। बंदा है, हाँ, नहीं नहीं, ये जो बंदा है ना, ये हाँ, जातिवाद का वो रूप देखो। जो देखने वाले हैं, आप इस बात को समझिए कि जातिवाद दरअसल इतने अंदर तक घुस गया है कि अब ये देसी हिंदू जैसे लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, ये हुँ। आते हैं और किसी डेटा को आपको दिखा के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम ब्राह्मण अब अच्छे हो गए हैं, अब हाँ, जातिवाद तुम लोग फैला रहे हो। तो अब हाँ, जितने दर्शक है, इस एग्ज़ैक्टली। बात को समझो आप लोग ना कि ये जातिवाद ना कितना सटल हो चुका है। ये हुँ, इनकी जो नस है ना उसमें घुस गया है। इनसे फोन करके अगर कोई पूछेगा ना, रिसर्च वाला, नहीं नहीं हुँ, हम तो नहीं करते बोल देंगे, और उसके बाद जब इस तरह का डेटा इनको दिखेगा कुछ भी, तो ये हुँ, आपके मुंह पे मारेंगे कि अरे तुम लोग हो जातिवादी। उन्होंने बोला ना कि टॉक्सिक कर रहे हो तुम लोग। हुँ। और ये और ब्राह्मण है खुद, और ये हमको आके बता रहा है, बताओ तो। हाँ,
और एक पॉइंट और है, ये साक्षात उदाहरण है ब्राह्मणवाद का प्रचंड रूप है कि इन्होंने धर्म हाँ। शास्त्रों के अब अर्थ बदलने वो कर दिए कि नहीं नहीं देखो उसमें कुछ गलत भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब इतने सालों तक जो डिस्क्रिमिनेशन हुई उनके आधार पर उस पे लीपापोती कर रहे हैं, तो ब्राह्मणवाद का ये रूप है दोस्तों। ये हम्म। सारा काम और करेंगे सारा काम करेंगे और और ये सर इसको दिखाएंगे ये कि अब शर्म कुछ भी नहीं नहीं आ हुआ। रही है कि ये जातियां ये सब दिखा रहा है, ये इसी के ब्राह्मणवाद की देन है, जिससे बैठ हाँ के हम हाँ यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं ना, हम समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो हम्म, समाज को वही हजारों साल पीछे ढकेलने की बात कर रहा है। तो वो जो ब्राह्मण जो है ना सर, मतलब हम्म, इसके अंदर का ब्राह्मण जाग गया है गजब तरीके का। तो भाई ये होता है कपट ना ब्राह्मणों का, देखो ये गजब हम्म। तरीके से दिखा आज। दिखा है। जी, जी। अच्छा यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड लिख रहे हैं, सर आपको क्रांतिकारी जय भीम, हम जीत रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे मदन गोपाल जी ने भी लिखा है जितने भी आक्रमणकारी विदेशी आए, औरत लेकर नहीं आए। भारत का डीएनए मिक्स हो गया, फिर काहे का छतरी, खून छाती तो चौड़ी सब करके जातिवाद, अच्छा, खून तो हाँ। सबका मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया है। हाँ, मिक्स तो हुआ ही है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इतने सालों में किसने देखा, कहाँ देखा, क्या है, क्या नहीं है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए गए, तो अब ये अच्छा हालत हो गई है, ब्राह्मण आके बताता है सर कि देखो जातिवाद ब्राह्मण बंद कर चुका है। गजब है भाई हाँ, ये लोग। हाँ। नहीं, मैं यही सिंपल सा पूछता हूँ, जब कोई कहता है कि जातिवाद खत्म हो गया है, तो मैं पूछता हूँ कि भैया ये कौन-सी कास्ट या कौन से लोग बताए हैं, कौन से वर्ण वाला ये बोल रहा है कि जातिवाद खत्म हो गया है? मतलब किसी की बीमारी खत्म हो गई है, किसी को बीमार है कि नहीं, एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो भई पेशेंट को भी पता होना चाहिए ना कि उसका बीमारी खत्म हो गया है। पेशेंट को भी तो पता चलना चाहिए कि उसको अब नहीं बीमारी रहा। नहीं सर, यहाँ जो कैंसर है ना वो खुद ही बता रहे हैं मरीज को, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ। तो ये इनके हालात हो गए और इनको सफाई देने आने की ज़रूरत पड़ रही है। और इसके वो देखिए कि उस बेचारे को रहे-रहे नहीं सब्र हुआ तो लास्ट में बोल ही दिया कि आप लोग कास्टिस्ट हो, ब्राह्मण के बारे में ऐसा बोलते हो। अबे जब जब तुझे ब्राह्मण जब कुछ कास्टिज़्म है नहीं, जब ब्राह्मण ठीक ही हो गया है, तो फिर ब्राह्मण के लिए तुम्हारे नस क्यों दुख रही है? नस क्यों दुख रही है? ब्राह्मण को बोल रहे हैं ना, इंसान को थोड़े बोल रहे हैं। भई इंसान होते, तुम इंसान होते, हम इंसान होते, जैसे बाकी इंसान हैं, तो इंसान होते। ब्राह्मण के लिए नस क्यों दुख रही है? जब कास्टिज़्म सब खत्म हो चुका है तो। अच्छा यहाँ पे राजू मने यहाँ पे लिख रहे हैं, सर जी, मैंने पहली बार सुपर चैट भेजा है और मेरे ख़्याल से वो भी आप तक नहीं पहुँचा पहुँचा है। जय भीम। नहीं पहुँच गया है। राजू मने आपका यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपका पहुँच चुका है। शुक्रिया आपका राजू मने जी। और इसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी यहाँ पे लिख रहे हैं बिकॉज़ क्वेश्चन 21 ऑप्शन टू पिक अ कास्ट बी रिलीजन। अच्छा पहला है कास्ट और बी है रिलीजन। अच्छा ये वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी ये कहाँ से आप ये सब उठाए हैं? मुझे लगता है इन्होंने बताया था अभी कि कुछ उसके पैरेलल में कोई लिंक थी। वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को उठाया जो सर्वे का मेरे ख्याल से जो सर्वे हुआ होगा उसका ये क्वेश्चन उठा-उठा के और यहाँ पे शेयर कर रहे हैं।